तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं वापस से आ गया हूँ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ की। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसने कुछ बड़े डिजिटल रिफॉर्म्स किए हैं जो हर ईपीएफ मेंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस पूरा डिजिटल हो गया है। अगर आपका यूएन आधार कार्ड से लिंक्ड है तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी या पेरेंट्स नेम अपडेट कराना ऑनलाइन पॉसिबल हो गया है बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपलोड किए। पुराने यूएन जो अक्टूबर 2027 से पहले के हैं उनके लिए कुछ केसेस में एम्प्लॉयर अप्रूवल लग सकती है। 15 जनवरी 2025 से जॉब चेंज पर पीएफ ट्रांसफर के लिए एम्प्लॉयर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो गया है। साथ ही सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस पेंशन ऑफ डायरेक्ट किसी भी बैंक अकाउंट में मिल सकती है बिना रीजनल ऑफिस के चक्कर लगाए। इन चेंजेस से पीएफ प्रोसेस सिंपल, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली हो गया है। तो अब थोड़ा कोविड-19 की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कुछ और शहरों में कोविड-19 के केस वापस से बढ़ने लग गए हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था। दिल्ली में 23 नए केसेस मिले हैं, मुंबई में 95 केसेस रिपोर्ट हुआ है और बेंगलुरु में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ छोटे बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सब स्टेबल है। इस बार JN.1 वेरिएंट के साथ एक नया NB.1.8.1 वेरिएंट भी बेंगलुरु में मिला है। ज्यादातर लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार, गला खराब, सर्दी, थकान या हेडेक। रिकवरी भी जनरली 4 दिनों में हो रही है। हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा है, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और कुछ और जगहों पे मास्क पहनना कंपलसरी भी कर दिया है। अभी तक केसेस ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को स्पेशल केयर लेने की एडवाइस दी गई है। गवर्नमेंट और डॉक्टर बोल रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक सेफ्टी फॉलो करने हैं। तो बात करते हैं एक ऐसे इंडियन की जिसे यूएस से इंडिया बुलाया गया है सीबीएस के एफर्ट से। अंगद सिंह चंडोक, जो 2014 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक फ्रॉड, चीटिंग और फोर्जरी के केस में वांटेड थे, अपनी फैमिली के साथ 2016 में इंडिया से भागकर यूएस चले गए थे। सीबीआई ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस इशू किया था, जिसके बाद ग्लोबल एजेंसीज उसको सर्च करने में लग गई थी। ये बंदा यूएस में भी एक बड़े टैक्स स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कन्विक्ट हुआ था और 2022 में उसे 6 साल की जेल भी हुई थी। यूएस अथॉरिटीज ने सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे डिपोर्ट कर दिया था। चंदो को दिल्ली एयरपोर्ट पर सीबीआई ने डिटेन किया और कोर्ट में भी प्रेजेंट किया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। अब सीबीआई उसके अगेंस्ट इंडिया में पेंडिंग बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू करेगी। इस एक्स्ट्राडिशन को इंडिया की तरफ से इकोनॉमिक फुजिटिव्स के खिलाफ बड़ी सक्सेस मानी जा रही है। आपने कभी पॉलिटिशियन को पार्लियामेंट में अपनी फेयरवेल स्पीच के टाइम जूते से बियर पीते देखा है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लेबर एमपी काइल मैकगिन ने अपनी फेयरवेल के टाइम पार्लियामेंट में सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने एक शू में बियर डालकर पी ली। इस ट्रेडिशन को शूई कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में काफी पॉपुलर है, खासकर सेलिब्रेशन या स्पेशल मोमेंट्स पर। काइल मैकगिन ने अपने स्पीच में पहले अपने कलीग्स को थैंक यू बोला, फिर एक नया जूता निकाला, उसमें बियर डाली और सबके सामने उसी जूते से बियर पी ली। पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इस मोमेंट को एंजॉय किया और काफी चीयर्स भी किया। ये उनके स्टाइल में पार्लियामेंट को बाय करने का तरीका था। इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और लोग इस यूनिक फेयरवेल को काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कह रहे हैं। अब बात करते हैं एक जबरदस्त अचीवमेंट की। तो रिसेंटली इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और ऑफिशियली दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। हमारी जीडीपी अब $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई है। सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी ही हमसे आगे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ग्रोथ ऐसे ही रही तो कुछ ही सालों में इंडिया जर्मनी को भी क्रॉस कर लेगा। इस सक्सेस के पीछे रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट और हार्डवर्क का बड़ा रोल है। ये अचीवमेंट इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है और विकसित भारत का सपना करीब लग रहा है। तो अब गोल्ड अपडेट की बात करते हैं। गोल्ड की प्राइसेस फिर से ऊपर जा रही है, मेनली क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। यूएस की इकोनॉमी को लेकर टेंशन है। मूडीज ने यूएस का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया है और नेशनल डेब्ट $36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। ट्रंप के नए टैरिफ थ्रेट्स जैसे ईयू इंपोर्ट्स पर 50% और एप्पल आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की बात मार्केट को और ज्यादा वॉलेटाइल बना रहा है। इस सब का इफेक्ट हुआ कि गोल्ड ने सेफ हेवन एसेट की तरह रैली की और प्राइसेस $3,366.5 पर आउंस तक पहुंच गई। मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड 95,240 रुपीज पर 10 ग्राम तक ट्रेड हुआ है।
MCX गोल्ड फीचर्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और प्राइसेस चार्ट्स बुलिश ट्रेंड को शो कर रहा है। सिल्वर भी 3% तक बढ़ा है। ऑयल और मेटल में सेलिंग प्रेशर है क्योंकि यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड टेंशन की वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आने वाले वीक्स में भी गोल्ड की डिमांड स्ट्रॉन्ग रह सकती है। अगर आपको एक ऐसा वीजा मिल जाए जो आप 10 साल तक एक नए कंट्री में सेटल होने का चांस दे तो आपको कैसा लगेगा? तो रिसेंटली वियतनाम ने अपने 10 ईयर गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिटायर्स और डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट करने के लिए बना है, मेनली इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट के लिए। इस वीजा से आपको 5 से 10 साल तक वियतनाम में रहने का चांस मिलता है और रिन्यूअल भी पॉसिबल है। इंडियंस के लिए ये स्कीम बेनिफिशियल है, चाहे आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो या रिमोटली काम करते हो। वियतनाम की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है और सेक्टर जैसे आईटी, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म में भी काफी पोटेंशियल है। गोल्डन वीजा से लॉन्ग टर्म स्टे और इन्वेस्टमेंट इजी हो जाता है। क्या आपने सोचा है कि एक सक्सेसफुल ग्रोसरी स्टार्टअप जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल डायरेक्टली फार्मर से लाता था, आज एक क्विक कॉमर्स के टाइम में क्यों बंद हो रहा है? दिल्ली एनसीआर बेस्ड ग्रोसरी सब्सक्रिप्शन स्टार्टअप ओटीपी ने अपनी ऑपरेशन बंद कर दिया, जिससे लगभग 300 एम्प्लॉइज और कई डिलीवरी गिग वर्कर्स की जॉब चली गई है। फाउंडर और सीईओ वरुण खुराना ने टाउन हॉल मीटिंग में स्टाफ को ये डिसीजन बताया। ओटीपी का शटडाउन मेनली इसलिए हुआ क्योंकि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं और इन्होंने स्केड्यूल ग्रोसरी मॉडल की डिमांड को काफी कम कर दिया था। ओटीपी जून 2020 में लॉन्च हुआ था और ये फ्रेश प्रोड्यूस डायरेक्टली फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक कम्युनिटी रीसेलर के नेटवर्क के थ्रू डिलीवरी करता था। स्टार्टअप ने अपनी लाइफ टाइम में $44 मिलियन रेज किए, लेकिन रिसेंट मंथ्स में एम्प्लॉइज और वेंडर्स को पेमेंट डिले होने लगी थी। ओटीपी का क्लोजर ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट में इंक्रीज्ड कंसोलिडेशन ट्रेंड दिखाता है, जबकि क्विक कॉमर्स सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अब बात करते हैं अगली अपडेट की। मिल्की मिस्ट जो साउथ इंडिया का पॉपुलर डेयरी ब्रांड है, अब पब्लिक कंपनी बन गया है। कंपनी ने अपना नाम मिल्की मिस्ट डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड कर लिया है और बोर्ड में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी ऐड किए हैं। मिल्की मिस्ट 150 से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जैसे पनीर, कर्ड, चीज, आइसक्रीम एटसेट्रा। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 1900 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। आईपीओ से ये कंपनी 20,000 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन टारगेट कर रही है। तो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स यही थे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।